ठीक है, चैप्टर फर्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर्स आप पढ़ रहे हैं वो है आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं? पॉजिटिव इंफिनिटी पर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 2 3 4 100 ऐसे करते। नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर्स। इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। कोई भी बच्चा हो, काउंटिंग जो है वो कहां से शुरू करता है? 1 से। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे आपके पास नंबर्स हैं और 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास नेचुरल नंबर्स के बाद जो आते हैं वो आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं, ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, इसको ऐसा मत सोचिए कि इसके अंदर ये हैं उसके बाहर वो हैं, नहीं नहीं। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर आपने सबसे पहले जो पढ़े हैं वो कौन से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। फिर आपने होल नंबर पढ़े। होल नंबर वो जो 0 से शुरू होते हैं। फिर आप पढ़ोगे इंटीजर। जो 0 से नीचे रहते हैं। इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, ठीक है, और कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए। कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे -7, -3, 3, 5, 9, 10, डेसिमल में नहीं, कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, 4.7 नहीं बोलेंगे आप, 4, -4, -8, 3, माइनस अनगिनत से लेकर प्लस अनगिनत तक कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो इशू है तो बताइए इसमें। डेसिमल वाले इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर आपके पास कंप्लीट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर। ठीक है, यहां तक कोई इशू है बताइए, पक्का? ठीक है, आगे देखें। ओके, अब फिर आप लोगों ने पढ़े डेसिमल्स। डेसिमल्स में आप लोगों को जो पढ़ना है वो 2 तरीके के डेसिमल्स देखते हैं आप। समझिएगा, पूरे चैप्टर का सारांश है, थोड़ा सा बस ठीक से ध्यान पड़िएगा। डेसिमल्स सबसे पहले आपने कौन सा नंबर पढ़े? फिर इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कंप्लीट नंबरों को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कभी डेसिमल्स में नहीं होते, ठीक है, कंप्लीट होते हैं। डेसिमल्स आपके पास 2 तरीके के हैं, पहला है आपके पास टर्मिनेटिंग, दूसरा है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है वर्ड? एक पॉइंट बाद बहुत बढ़िया, जो एक सर्टेन डेसिमल्स के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे 4.92 खत्म हो गया, 4.92 आया और उसके आगे कुछ बचा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक और मैं अच्छा खासा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 125 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो आइए डिवाइड करके देखते हैं कैसा डेसिमल देगा ये। 8 से डिवाइड करना है ना किसको? 125। कितनी बार पे काटोगे? 8 वन जा 8, कितना हो गया? 45। हाँ जी, कितना? 8 5 जा 40। फिर क्या हो गया? 5। अब खत्म हो गया मामला, तो यहाँ क्या लगा देते हैं? डेसिमल। फिर आप यहाँ क्या उतारते थे? 0। फिर 8 6 जा 48।
फिर क्या बच गया आपके पास 2, फिर 0, फिर कितना 2 बार पे 16, फिर कितना 4, फिर 0, फिर कितना 5 बार पे। कंप्लीट। तो ये जो है ये 15.5625 और इसके बाद क्या हो गया, कंप्लीट। खत्म हो गया। इसके बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। खत्म होने को बोलते हैं अंग्रेजी में टर्मिनेट। तो डेसिमल्स आपके पास दो तरीके के हैं। सबसे पहला डेसिमल कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स हैं जो एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट्स के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कुछ डेसिमल पॉइंट्स तक चलेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डेसिमल्स दो ही तरीके के हैं, या तो वो डेसिमल जो खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और या तो वो जो खत्म नहीं, और वो खत्म नहीं होते वो हम उसको कैटेगरीज में डालें। मेरी बात समझ में आ रही है। डेसिमल्स दो तरीके के आपके पास, या तो टर्मिनेटिंग है जो खत्म हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, और या तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है जो खत्म नहीं होते। हाँ अब वो तो डिवाइड करके ही देखना पड़ता है। ठीक है, नहीं यार उसमें अंदाजा नहीं लगता है। ठीक है, हाँ हालांकि हम डायरेक्टली डेसिमल्स निकाल सकते हैं कुछ पॉइंटों को, उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डेसिमल्स हैं आपके पास दो तरीके के हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर हैं जो खत्म हो जाते हैं, कुछ सर्टेन डेसिमल्स के बाद वो खत्म हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो खत्म नहीं हो, जो खत्म नहीं होते। अब खत्म नहीं होना दो तरीके से हो सकता है, या तो वो अपने आप को रिपीट कराए, या तो वो अपने आप को क्या कराए, रिपीट, मतलब बार बार रिपीट जैसे कराए। हाँ, जैसे कि वन, वाह वन कैसे रिपीट कराता है भाई अपना आप? वन वन जा वन, वन वन जा वन, टू वन जा टू, देखो जैसे आप लोगों ने कैलकुलेटर में कुछ डिवाइड अगर करे होंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं हम, जैसे जैसे 10 डिवाइडेड बाय 3, 30 होता है भैया, 10 3 का अब मल्टीप्लाई नहीं क्या कर रहे हो? इसको बार भी तो लगा देते। हाँ जी, क्या इसको बार भी तो लगा देते जैसे करेंगे करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, तो ये वो डेसिमल था। जैसे मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूँ मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया आपको, 10 डिवाइडेड बाय 3, और जब आपने इसको डिवाइड करके देखा अभी तो आपको देखने को मिला, हालांकि कैलकुलेटर में बहुत बार आपके साथ होता भी होगा, ये आगे ही बढ़ता रहता है। तो ये 10/3 जो है ये 3.333333 दिए जा रहा है, और ये खत्म नहीं हो रहा है। तो जो डेसिमल खत्म नहीं होते मतलब, हाँ जी, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेट। ये तो मैंने बस एक एग्जांपल लिया है। अब खत्म नहीं होना दो तरीके से हो सकता है। लव यार ठीक से बैठा कर यार। ठीक है, तो खत्म नहीं होना नंबर का दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो नंबर अपने आप को रिपीट करा ले, या तो क्या कराए अपने आप को रिपीट कराता रहे, और या तो अपने आप को रिपीट ना कराए और बदलता रहे, और बदले कुछ ऐसा कि कोई पैटर्न ना बने, मतलब चेंज होता रहे हर बार, खत्म तो होगा ही नहीं लेकिन रिपीट भी ना हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग को उन्होंने फर्दर दो कैटेगरीज में बांट दिया, एक तो रिपीट होने वाले और नॉन रिपीट, और एक नॉन रिपीट वाला। रिपीट वाला नॉन रिपीट, रिपीट वाला 3.33 ठीक है। तो इसका मतलब खत्म, मतलब जो नंबर खत्म नहीं होते वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो अपने आप को रिपीट करेंगे, और या तो वो अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे और खत्म भी नहीं होंगे, खत्म तो होंगे ही नहीं। या तो वो रिपीट के जरिए ऐसा हो दिखा सकते हैं, और या तो फिर वो रिपीट भी नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो कैटेगरीज में बांट दिया उन्होंने, या तो रिपीट वाले हैं और या तो नॉन रिपीट वाले हैं।
अब रिपीट वाले के मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा भी 3.4727272 डॉट डॉट डॉट। अब आप गौर करिए एक पैटर्न सा रिपीट हो रहा है। कौन सा पैटर्न है? 7 2 बार 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 आ जा रहा है। तो इसके लिए फिर ये क्या करते हैं कि 3.472 और 72 के ऊपर क्या लगा देते हैं? जो भैया सब पर बार लगता है कि जो पैटर्न रिपीट कर रहा है सिर्फ उसी पे बार लगता है। आंसर है जो पैटर्न रिपीट कर रहा है सिर्फ उसी पे बार लगेगा। ठीक है। अब एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें। ये जैसे मान लीजिए 4.1733333 डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम लिखेंगे 4.173 और 3 के ऊपर बार। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये प्लानिंग है, इसके तहत हम काम करेंगे। मतलब रिपीट पे हम गौर कर रहे हैं कि रिपीट क्या कर रहा है, और रिपीट को ध्यान में रख के हम काम कर रहे हैं। तो 4.173 और 3 के ऊपर बार है, तो इस केस में आपने 3 को रिपीट देख रहे हो और 3 पे काम करो। ठीक है। अच्छा जी। हाँ तो वो मतलब तीनों पे बार नहीं, बाबू रिपीटेशन की वजह से बार लगाते हैं। अब इस केस में आप देखिए 3 ही रिपीट कर रहा है, तो मेरे को बार कायदे से किसके ऊपर लगाना चाहिए? खाली 3 पे। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जो जैसे मान लो 4.529 529 529, अब आप बता दीजिए कौन रिपीट कर रहा है? 529 529 पूरा रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.529 और 529 पे नहीं आया? आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। 4.529 और पूरे 529 के ऊपर बार। क्लियर? ठीक है। तो आपके पास डेसिमल्स में 2 कैटेगरीज बनाई हम लोगों ने। पहली वो कैटेगरी जो आपके पास टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर 2 कैटेगरीज डाल दी हमने, या तो रिपीट है नॉन रिपीट और या तो नॉट रिपीट। ठीक है। रिपीट वाले में टर्मिनेटिंग वाले का हमने एक एग्जांपल दे दिया आपको 4.17 और खत्म हो गया यहाँ पे। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट में मैंने कुछ इस तरीके की बात लिखी है 4.173333 और उसको दिखाया हमने 4.173 और 3 के ऊपर है ना। और नॉट रिपीट का एग्जांपल दे रहे हो जो रिपीट नहीं हो। नॉट रिपीट का मतलब एक तो खत्म भी नहीं करना और रिपीट भी नहीं करना। तो बताइए कोई भी अपने मर्जी से कोई भी आप 1.73298765 डॉट डॉट डॉट, कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, बस ये लिख गए नंबर किसी तरीके से। आया समझ में? आता ये 7 रिपीट कर एक मिनट रुक जा। हाँ 8 और 10 है। हाँ फिर क्या करेंगे? क्या है पैटर्न बताना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट हुआ कुछ? वही इसमें होगा 7। क्या ये इससे आगे 3 डॉट लगा दी? क्या जी? 7 6 5 4 3 2 1 फिर 1 2 3। हाँ भाई देखो ना, फिर यहाँ से ही पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है ना। भैया उसमें तो ना 7 रिपीट हो रहा है 7 में रिपीट हो रहा है। बाबू, एक सिंगल डिजिट नहीं, एक पैटर्न देखते हैं। ऐसे तो कोई कभी ना कभी तो 7 आएगा ही, लेकिन यहाँ 7 के बाद क्या है? यहाँ 7 के बाद क्या है? 6। तो रिपीटेशन है क्या? आया यहाँ तक कि नहीं आया ये बताइए मेरे। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। क्या आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है जानने की कि भैया ठीक है ये तो हमें पता है कि जैसे मान लो आपने 4.93 लिखा है, क्या आप इसे
P अपॉन Q में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? बहुत बढ़िया। कैसे लिखकर? 493 अपॉन में 100 अगर मैं 493 अपॉन 100 करूँ ना, यहाँ पर 493 डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे 4.93 ही मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे पता है कि क्या चीज डिवाइड करने से ये आता है। क्या चीज है जो डिवाइड करने से 4.93 आएगा? 493 अपॉन में 100 करके लेंगे। अच्छा, क्या आपका मन नहीं करता ये जानने का कि यार 4.72222222 ऐसा डेसिमल किन चीजों के डिवाइड से आया है? मतलब यार ये भी तो आया होगा ना, कहीं से तो भी आया होगा। ये पहले हम into में 10 करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले उस बात को समझो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको जैसे पता है कि 4.93 लाने के लिए आपको किसको डिवाइड करना है? 493 अपॉन में 100 को डिवाइड कर दीजिए और आपके पास 4.93 आंसर आ जाएगा, जो कैलकुलेटर से हम लेके भी आए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपका मन नहीं करता ये जानने का कि भाई 4.722222 यार ये किसके डिवाइड से आया होगा? ये भी तो किसी के डिवाइड से आया होगा, कुछ डिवाइड किया होगा आपने, तभी तो आया होगा। अब जैसे थोड़ी देर पहले आपने ये वाला डिवाइड किया था 10 डिवाइडेड बाय 3, तो पाया ना आपने भी 3.3333। तो आपको पता है ना ये चीज लाने के लिए आपको क्या डिवाइड करना है? 10 डिवाइडेड बाय 3 करना है आपको। क्या करना है आपको? 10 डिवाइडेड बाय 3, तब जाकर ये डेसिमल आएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपका मन नहीं करता ये जानने का कि भाई ये वाला डेसिमल भैया किसके डिवाइड से आया होगा? या जिस तरीके से आप 4.93 को P अपॉन Q में लिखवा देते हो 493 अपॉन में 100 करके, क्या आपका मन नहीं करता कि 1.722 को भी आप जानो कि किस तरीके से P अपॉन Q में लिखवाया जा सकता है? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो। ठीक है, कि किस तरीके से आप 1.72222 को P अपॉन Q में लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या चीज करवाने से ये 1.72 आता है, क्योंकि ये स्टोरी का पार्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग हमें टर्मिनेटिंग को तो P अपॉन Q में लिखवाना आता है। कैसे लिखवा देते हैं? पॉइंट हटा के 100 या 1000 लगवा देते हैं, है ना, और आपका टर्मिनेटिंग वाला मामला P अपॉन Q में बन जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को P अपॉन Q में कैसे लिखते हैं, वो चीज थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे मान लो आपको 4.973 और 73 पर बार है, इसको अगर किस में लिखवाना है? P अपॉन Q में, तो कैसे लिखवाएंगे आप बताओ? ये इसको x कर लेंगे, ये पहले क्या? ये पहले इसको x कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आप पहले इसको x करके लेट कर लोगे। ये फिर हाँ जी, इसके बाद डेसिमल हटा के इसके लिए नीचे 1000 लगा देंगे। नहीं लगा सकते, वो अनगिनत तक है, वो अनगिनत तक है। अनगिनत तक कितने 1000 लगाओगे आप? 1000 बोलोगे, वो अगला बोल देगा कि नहीं मेरे तो यहाँ पे अनगिनत तक जा रहे हैं, अनगिनत तक 0 लगाओ। 4.973 इक्वल टू x अपॉन 1। सही है। भैया 40 क्या कह रहे हैं? भैया इसके इक्वल टू में देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले आप एक इसको x मानेंगे जो भी नंबर है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट के बाद जितने आपके पास नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, कितने नंबर है पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है? 1 ही है, ठीक है। तो उतने जीरो से 10, 100, 1000 उसी हिसाब से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने हैं? 1 एक ही है ना, तो आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एक डिजिट है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है। भैया मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट होते जिनके ऊपर बार नहीं है, तो कितने से करते हैं? आंसर है 100 से। भैया मान लीजिए अगर ऐसा कोई होता ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, क्या पता सबके ऊपर बार होता, फिर किससे करते भैया आप? फिर आप 1 से करते हैं। किससे करते हैं आप? 1 से। नहीं आ रहा?
बोल दो भाई। भैया अगर एक पे हुआ तो, बार एक पे हुआ तो, यार मैं तो कह रहा हूँ जिनके ऊपर बार नहीं है, अभी मैं बार जिनके ऊपर है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है इस वाले में, बताइए कितने हैं? एक, इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 10, अब यहाँ पर कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है? डेसिमल के बाद बताओ। एक भी नहीं। एक भी नहीं है भैया, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, क्योंकि एक भी जीरो नहीं आएगा ना फिर। बोल दो। ठीक है, डन। अच्छा जी, अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इधर भी बोथ साइड लगाना अपना, और इधर भी। अच्छा, 10 से 100 से मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा वो सुनो बेनिफिट। बेनिफिट ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे आपके पास नंबर है 4.132, और अगर आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके डेसिमल के 2 नंबर जो है ना वो डेसिमल से आगे आ जाएंगे। ये फायदा होता है 100 से मल्टीप्लाई कराने का। भैया ऐसे कैसे आ गए? आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आ गए। आपने तो ये लिखा है, मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं आप? 100, तो कितना हो जाएगा ये? 4132 1 2, सही है। यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3। तो 1 2 3 छोड़ दिया, और क्या लगाएंगे आप? डेसिमल। तो आपके पास आएगा 413 और गौर कर लीजिए। नहीं है? तो ये करने के बजाय, इतना ड्रामा करने के बजाय इस बात को डायरेक्टली सीखते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो डेसिमल के बाद जो 2 नंबर हैं वो खिसक कर आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर डेसिमल के बाद किसी नंबर को आगे खिसकवाना है तो उसी हिसाब से 10 और 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर किस चीज का फैसला किया, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 10 से। अब आप ही बताइए, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 9 डेसिमल से आगे खिसक के आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 10x, और यहाँ बन जाएगा 49.73। हाँ या ना? ठीक है, और इसे आप बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? हाँ भैया। एक लिखते चलोगे? आप लोग भी एक लिखो। आप इस वाले क्वेश्चन को लिखोगे, यहां तक ही पहुंचाना है जहां तक मैंने पहुंचाया। ठीक है, बाबू करेंगे ना, अभी बना रहे हैं। अभी मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको 5.493। ठीक है, और यहां सिर्फ 3 पे बार है। इसे स्टार्ट करिए। तो सबसे पहला काम क्या स्टेप करना है आपको? चलो भाई इधर ध्यान दीजिए प्लीज। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें आपको ऐसा करना था कि पहले तो आप इसको लेट ही करोगे, फिर यहाँ पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है? 2 नंबर है भैया, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100, बाय 100 बोथ साइड। 100 into x, तो यहाँ हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 5.493 और 3 के ऊपर बार तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये 100x 549.3, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 549.3। ये बार अभी लगेगा। बार के साथ थोड़ी हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है, अभी तो बस हमने खाली वो नंबर आगे निकाला है जिसके ऊपर बार नहीं है। भैया एक बार यहाँ तो कोई इश्यू है तो बताइए। नहीं है भैया। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ठीक है, हम हमारे मेन क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था इस पर गौर करिए। मैं मतलब डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है वो नंबर आगे निकालने में कामयाब हुआ हूँ, हाँ या ना? यस। यही पर्पस था 10 से मल्टीप्लाई कराने का, और कोई पर्पस था भी नहीं। भैया बोलो, पूछो पूछो बात पूछो। करी तो ठीक है, यहाँ तक हो गया मामला। हाँ भैया। नहीं है अगर कोई भी, तो आपको फिर 1 से मल्टीप्लाई कराना है। इस केस में बताया भी था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको।
ठीक है, अगर पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसे x बनाकर फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाना, और 1 से मल्टीप्लाई करवाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात आप जानते हैं, यही रहेगा। ठीक है, और उससे फिर आप इक्वेशन 1 बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जितनों के ऊपर बार है उतनों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। अब आप बताइए पॉइंट के बाद ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार है दो हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए? 100। अब हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, बहुत बढ़िया। फिर 100 into x is equal। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप बताइए उसको कितने से मल्टीप्लाई कराना चाहिए? 1000। गलत, 10 से। क्यों? क्योंकि बार जो है वो सिर्फ एक ही नंबर पर है, 3, है ना? तो बिल्कुल डरेगा तो पिटेगा। और अब तो ये सोच रहे तो ये रखने से बच जाएगा, तो तेरी गलत फहमी थी, टांट पे मारूंगा तो। मैं बता रहा हूँ जो तू एक्टिंग पेल रहा है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है जिनके ऊपर बार है? एक ही है सर। तो अगर एक ही है तो भाई इसको भी आगे लाना। अब इसको आगे लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई लगेगा? 10 से। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 2। तो कितने से मल्टीप्लाई किया? यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। तो कितने से करोगे? 10। मतलब भैया पहले वाले स्टेप में जिनके ऊपर बार नहीं है वो नंबर आगे लाने हैं, फिर दूसरे वाले स्टेप में भैया वो नंबर आगे लाने हैं जिनके ऊपर बार है। बिल्कुल यही काम करना है आपको। तो पहले तो आप उनको लाओगे जिनके ऊपर बार है, और उसके बाद फिर जिनके ऊपर बार नहीं है, और फिर वो लाओगे जिनके ऊपर बार। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये 4.973 था। यहाँ पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर था जिसके ऊपर बार नहीं था, इसलिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 10 से। फिर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 9 भी आगे खिसक कर आ गया। फिर आपके पास ऐसे नंबर बचे जिनके ऊपर सिर्फ बार ही बार है, उसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब पॉइंट के बाद ऐसे दो नंबर थे जिनके ऊपर बार है, तो उनको आगे लाने के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई का फैसला किया? 100 से। अब 100 से जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से आप इस साइड भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 49.73 और 73 के ऊपर बार है, तो यहां हो जाएगा आपके पास 1000x, और यहां हो जाएगा आपके पास 49. आपका 73 भाई डबल है ना, 100 है, तो आपके पास ये 73 आगे आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये 4973.73 के ऊपर बार। अब यहां पर बात ये है कि भैया जब आपने 73 आगे खिसका दिया तो कमी होनी चाहिए थी कुछ तो भी, लेकिन आपने तो वो एग्जैक्टली भाई लिख दिया। बिल्कुल, बार का मतलब क्या होता है? कहां तक जाएगा मामला? अनगिनत तक। कहां तक जाएगा? अनगिनत, इनफाइनाइट तक। तो अगर इनफाइनाइट तक जाएगा, अगर इनफाइनाइट तक जाएगा मामला, तो ऑब्वियस बात है इन्फिनिटी में से अगर एक बार 0.73 कम हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 73 आगे पास आगे आ गया, इसे आप इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। अब फिर आप क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन। कोई बात नहीं सर पढ़ा दे। अरे यार, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। एंड लिख रहा हूं, कोई फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंड लिखिए। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करवाना है? माइनस। तो आइए माइनस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1000x आ गया है क्योंकि इक्वेशन सेकंड पहले लिखी आपने, उसमें से क्या माइनस करना है? 10 माइनस 10x, और यहाँ क्या बच गया आपके पास? 4973.73 के ऊपर बार, इसमें से आप माइनस करोगे 49.73। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी। अब जब हम इनके माइनस दिखाते हैं तो माइनस थोड़ा सा गौर करिएगा भाई। 1000x में से 10x गया, कितना बच गया? 990x। सही है, और आपका ये 4973.73 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, ठीक है, बार माइनस करते टाइम।
तो भाई 7373 आपके पास यहाँ तो 0 ही हो गया। यहाँ कितना हो गया आपके पास, ये 13 और यहाँ पे आपके पास 4। यहाँ पे कितना रह गया आपके पास 6, यहाँ पे 2, यहाँ कितना रह गया 9 और यहाँ कितना रहेगा 4। तो ये आ गया आपके पास 4 9 2। फिर आप x को अकेला कर दोगे, 4 9 2 4 डिवाइडेड बाय। अरे आया या नहीं आया भैया, ये पक्का पक्का। समझ में आया? ठीक है, होमवर्क के लिए लिख लो। नहीं होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। और वे तो आपने वो कराया था ना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर, तो मैं आज कौन सा काम कर रहा था, तो ये 3 और तो पता नहीं मेरे से किसी क्वेश्चन में तो अपने आप करवा दिया, कहीं से माइनस ले रखा है, माइनस 1 को बना दिया, और इसमें मैंने 4 करवाया, ऐसे ही थोड़ा सा पार्ट बनाया। फिर उसके बाद क्या किया? शिफ्ट करके पर मैं क्या पता है कि अपने आप ही एक दिन कर लिया एक्स की वैल्यू और फिर डायरेक्ट कर दिया। आपको समझ में आ गया? ये दिन में आप ठीक है, उससे करता हूँ। ओके, अब इधर ध्यान दीजिए, आपको ये इनका वैल्यू निकालनी है। 4.932 और यहाँ पे 32 पे बार है, ये करोगे आप। दूसरा है 5.151 और यहाँ पर 1 के ऊपर बार है सर। और तीसरा है 7.29 और पूरे 29 पे बार है। ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई करिएगा।